जैसा आप जानते हो साथियों, हमारे भारत के फूड इंडस्ट्रीज काफ़ी बहुत ज़्यादा व्यापक रूप लेने वाला है आने वाले फ्यूचर टाइम में। ऐसे में यदि आप प्लानिंग करें, खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें, तो साथियों कुल मिलाकर इस वीडियो में 5 ऐसे फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडिया के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि फूड सेक्टर से रिलेटेड है। ऐसे में साथियों खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। 5 ऐसे फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडिया जो कि आगामी साल 2025 में अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे, अच्छे खासे आपको कमाई देंगे। कुल मिलाकर देखा जाए, यदि आप इस वीडियो पर बने रहते, मैं कंप्लीट तौर पर आपको बताऊंगा कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में कितना इन्वेस्टमेंट जाते हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो, साथ ही सिक्योरिटी मनी कितने लगते हैं, कितने स्पेस की रिक्वायर होती है, इस व्यवसाय को कौन कौन से लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, कहां पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। मतलब कि साथियों A to Z जानकारी आपसे शेयर करने वाला हूं। ऐसे में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। साथियों मैं बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कौन सा व्यवसाय आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहला जो फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडिया आता है, ये फ्रेंचाइजी बिजनेस है साथियों सैंडविच मास्टर फ्रेंचाइजी बिजनेस। आप भली भांति जानते हो साथियों, सैंडविच मास्टर फ्रेंचाइजी की शुरुआत मुंबई से हुई थी और आज ये पूरे भारतवर्ष में बहुत ही व्यापक रूप ले चुका है। मतलब कि पूरे भारत देश में सैंडविच मास्टर फ्रेंचाइजी का आपको बिजनेस देखने को मिलेंगे। ऐसे में यदि कुछ नहीं कर पा रहे हो, फूड सेक्टर में ट्राई करने की यदि प्रयास कर रहे हो, तो सैंडविच फ्रेंचाइजी का बिजनेस ले लो, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। सैंडविच मास्टर फ्रेंचाइजी का बिजनेस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हालांकि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट जाते हैं, यानी कि साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में 3 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट जा सकते हैं, जिसमें कि 50,000 रुपये आपको सिक्योरिटी मनी के तौर पर आपको कंपनी को देने पड़ेंगे। वहीं पर साथ ही इस व्यवसाय से जहां पर प्रॉफिट मार्जिन की बात उठती है, तो इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो महीने के साथ ही 50,000 से 75,000 की कमाई कर सकते हो। और ये निर्भर करता है इस व्यवसाय को आपने कहां पर स्टार्टअप किया है। यदि प्राइम जगह पर आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई देखने को मिलेंगे, यानी कि साथियों शॉपिंग मॉल के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास या फिर बस स्टैंड के आसपास यदि इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में ज्यादा स्पेस की रिक्वायर नहीं होती है, केवल 150 स्क्वायर फुट की जगह पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। अब भली भांति जानते हो सैंडविच मास्टर फ्रेंचाइजी का काम कई प्रकार से किए जाते हैं, यानी कि साथियों खाने पीने से संबंधित कई प्रकार के काम इसमें किए जाते हैं। जैसे कि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो स्वादिष्ट सैंडविच के अलावा केले का जूस हो गया, सलाद हो गया, इसके अलावा कई प्रकार के और भी आइटम बेचे जाते हैं। इन तरह के आइटम बेचकर भी आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, सैंडविच मास्टर का फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की यदि आप प्लानिंग करते हो तो कंपनी की तरफ से अच्छे खासे सपोर्ट मिलते हैं, यानी कि कच्चे माल की उपलब्धता आपको मिलेंगी, साथ ही आपको ट्रेनिंग भी दिया जाता है समय समय पर, किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हो, किस तरह से प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हो। इसके अलावा जो भी कर्मचारी को आप हायर करते हो उन कर्मचारी को कंपनी का काम रहता है ट्रेनिंग देना। इसके अलावा साथियों कई प्रकार के सपोर्ट आपको कंपनी की तरफ से मिलती है। ऐसे में यदि कुछ नहीं कर पा रहे तो कंपनी से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप की अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों, यदि आप सैंडविच मास्टर फ्रेंचाइजी का बिजनेस स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो और आपको पता नहीं कि किस तरह से हम कर सकते हैं, इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो साथियों आपके सामने डिस्प्ले पर जो वेबसाइट नजर आ रहे हैं, इस साइट पर आपको क्लिक करके कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा साथियों ईमेल भी कर सकते हो, यानी ईमेल के द्वारा भी कंपनी से आप डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो और फ्रेंचाइजी ले सकते हो। इसके अलावा साथियों ऑफलाइन के मोड में यदि आवेदन करने की सोच रहे हो तो कंपनी के मेन ब्रांच पर आप विजिट करके वहां से आवेदन कर सकते हो। मतलब साथियों आवेदन करने की प्रक्रिया भी बहुत आसान होती है। साथ ही दूसरा फ्रेंचाइजी है साथियों मिस्टर टी का फ्रेंचाइजी। जी हाँ साथियों, यदि टी से संबंधित खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो मिस्टर टी का फ्रेंचाइजी ले लो, खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय को भी स्टार्टअप करने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी कि साथियों महज 1.5 लाख से 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट इस व्यवसाय में स्टार्टअप किया जा सकता है। वहीं पर साथियों कंपनी आपसे 50,000 रुपये लेते हैं फ्रेंचाइजी के तौर पर। इस व्यवसाय को भी महज 50 से 100 स्क्वायर फुट की जगह पर स्टार्टअप किया जा सकता है। और आप भली भांति जानते हो साथियों, चाय का स्वाद गांव से लेकर शहर तक चखा जाता है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, मिस्टर टी का फ्रेंचाइजी ले लो, खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर लो, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को भी यदि आप प्रेम जगह पे स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई देखने को आपको मिलेगी। जैसे कि साथियों रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टैंड के आसपास, शॉपिंग मॉल के आसपास, सिनेमा हॉल के आसपास, हॉस्पिटल के आसपास, यहाँ पर साथियों इस व्यवसाय में यदि आप ट्राई करते हो तो अच्छे खासी आप कमाई कर सकते हो। यकीनन साथियों इस व्यवसाय में यदि आप ट्राई करते हो महीने के 50,000 से 65,000, 70,000, 75,000 की कमाई बड़ी आसानी से कर सकते हो। बताइए साथियों मिस्टर टी के फ्रेंचाइजी के लिए यदि आप आवेदन करते हो तो आवेदन की प्रक्रिया भी बहुत आसान होती है, यानी कि साथियों आपके सामने डिस्प्ले पर जो वेबसाइट नजर आ रहा है, इस साइट पर आपको क्लिक करना है, आवेदन कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट मेन ब्रांच पर विजिट करके वहां से आवेदन कर सकते हो। मतलब कि आवेदन करना भी कहीं ना कहीं बहुत आसान होता है। और नेक्स्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडिया आता है साथियों दिल्ली चॉप फ्रेंचाइजी का बिजनेस। जी हाँ साथियों, दिल्ली चॉप फ्रेंचाइजी का बिजनेस यदि आप स्टार्टअप करते हो तो भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आप भली भांति जानते हो साथियों, दिल्ली चॉप का शुरुआत दिल्ली से हुआ था और इसका फ्रेंचाइजी साथियों देश के कोने कोने में आज नजर आ रहा है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, दिल्ली चॉप एक्सप्रेस का फ्रेंचाइजी ले लो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को भी स्टार्टअप करने में 3 से 3.5 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, जहां पर कि 50,000 से 75,000 कंपनी को आपको सिक्योरिटी मनी के तौर पर देने पड़ेंगे। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि आप अच्छे खासे जगह पे स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके 50,000 से 90,000, 1 लाख तक की कमाई बड़ी आसानी से की जा सकती है। डिपेंड करता है इस व्यवसाय को कहां पर स्टार्टअप किए हो। यानी कि
साथियों इस व्यवसाय को भी यदि आप प्राइम जगह पे स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात होती है साथियों, दिल्ली चॉप एक्सप्रेस का फ्रेंचाइजी लेने के लिए यदि आप आवेदन करते हो तो आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान होती है। यानी कि साथियों डिस्प्ले पर आपके सामने जो वेबसाइट नजर आ रहे हैं इन साइट पर आपको क्लिक करना है और आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा साथियों ईमेल भी कंपनी को कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर ऑफिस विजिट करके भी आप आवेदन कर सकते हो। मतलब कि बहुत आसान सी प्रक्रिया होती है। और नेक्स्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस आ रहा है साथियों पुनेरी अमृततुल्य चाय फ्रेंचाइजी का बिजनेस। जहां साथियों पुनेरी अमृततुल्य चाय फ्रेंचाइजी का बिजनेस यदि आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आप भलीभांति जानते हो साथियों पुनेरी अमृततुल्य चाय की शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे से हुई थी और आज ये पूरे भारतवर्ष में फैलती हुई जा रही है। ऐसे में साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, पुनेरी अमृततुल्य चाय का फ्रेंचाइजी ले लो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को भी स्टार्टअप करने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, केवल 1.5 से 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे इस व्यवसाय में ट्राई किया जा सकता है। वहीं पर साथियों कंपनी 50,000 से 75,000 रुपए सिक्योरिटी मनी के तौर पे आपसे लेंगे। वहीं पर साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए महज 50 से 75 स्क्वायर फुट जगह की आवश्यकता पड़ती है। इस व्यवसाय को भी यदि आप प्रेम जगह पर स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई आप कर सकते हो। यानी साथियों रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हॉस्पिटल, कॉलेज, यहाँ पर साथियों इस व्यवसाय में यदि आप ट्राई करते हो तो अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जा सकती है यदि पुनेरी अमृततुल्य चाय के लिए आप अप्लाई करते हो, आवेदन करते हो तो डिस्प्ले पर आपके सामने जो साइट नजर आ रही है इन साइट पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा आप डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हो। और साथियों नेक्स्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस है मस्त बनारसी पान का फ्रेंचाइजी। जी हाँ साथियों, मस्त बनारसी पान का फ्रेंचाइजी यदि आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। आप भली बात जानते हो साथियों मस्त बनारसी पान तरह तरह के फ्लेवर में पान उपलब्ध करवाती है। और आप भली बात ये भी जानते हो कि हमारे भारत देश में पान खाने के शौकीन लोगों की कमी नहीं है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, मस्त बनारसी पान का फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को भी स्टार्टअप करने के लिए 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। वहीं साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए 45 से 50,000 रुपए सिक्योरिटी मनी के तौर पर आपको कंपनी को देने पड़ते हैं। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप यदि आप करते हो तो ज्यादा स्पेस की कोई रिक्वायर नहीं होती है। मतलब कि 25 से 30 स्क्वायर फुट जगह पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात होती है साथियों इस व्यवसाय को यदि आप अच्छे जगह पर स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यानी कि ज्यादा माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लो, खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करो, एक जगह बैठे रहना, अच्छे खासे कस्टमर आएंगे, अच्छे खासे प्रोडक्ट सेल करके अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। मतलब कि बैठे बैठे इस व्यवसाय में अच्छे खासे कमाई किया जा सकता है। ऐसे में यदि आप अनपढ़ हो, बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस वीडियो में जो 5 फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडिया के बारे में मैंने बताया, इस फ्रेंचाइजी बिजनेस को कोई भी चला सकता है। पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, महिला, पुरुष कोई भी चला सकता है। यानी कि कम स्किल से तो भी चला सकते हो, यदि अच्छे खासे स्किल से तो भी चला सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं उठती है कि आपके अंदर स्किल्स की कमी है, मार्केटिंग नहीं आ पा रही तो भी चला सकते हो, क्योंकि कंपनी समय समय पर आपको मार्केटिंग टिप्स देती है, मार्केटिंग की ट्रेनिंग देती है। ऐसे में कुछ नहीं कर पा रहे हो, खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस वीडियो में मैंने सिक्योरिटी मनी के बारे में बार बार बात किया हूं, आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं कि सिक्योरिटी मनी आखिर कंपनी हमसे क्यों लेती है। तो चलिए साथियों मैं इसे आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। सिक्योरिटी मनी का मतलब होता है साथियों कंपनी का ब्रांड लेकर खुद का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कंपनी जो ब्रांड आपको देती है कि भैया मेरे ब्रांड से इस प्रोडक्ट को शेयर करो, तो उस ब्रांड के प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंपनी आपसे पैसे लेती है। यानी कि कंपनी का कहना हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट को यदि आप बेचते हो तो हमें पैसे आपको देना पड़ेगा। बता दें साथियों यहाँ पर सिक्योरिटी मनी के कहीं ना कहीं बहुत तरह के फायदे है तो नुकसान भी है। पहले फायदे के बारे में साथियों हम बात कर लेते हैं। यदि कंपनी से फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो और कंपनी के प्रोडक्ट को आप सेल करते हो और ग्राहक उसका रॉन्ग फीडबैक देते हैं तो कंपनी पर उसका प्रभाव पड़ेगा, ना कि आप पर। जी हाँ साथियों, कंपनी पर उसका प्रभाव पड़ेगा कि कंपनी का ब्रांड कैसा है, इसका प्रोडक्ट ठीक ठाक नहीं, या फिर किसी अंतर के कंपनी के प्रोडक्ट ने किसी प्रकार के दुष्प्रभाव दिखाया मार्केट में ग्राहक के सामने, तो आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंपनी पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आप बच पाते हो। चलिए साथियों इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बहुत तरह की कंपनी आपसे रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी लेती है, तो बहुत तरह की कंपनी नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी आपसे लेती है। जी हाँ साथियों, बहुत तरह की ऐसी कंपनी है जो कि इस डेट में आपने उन कंपनी को पैसे दिया है, जब आप जो एग्रीमेंट कैंसिल करते हो भैया मैं आपके प्रोडक्ट को नहीं सेल करूंगा, आपकी कंपनी को मैं नहीं चला पाऊंगा, आपका फ्रेंचाइजी मैं कैंसिल करता हूं, तो सूद समेत कंपनी आपको पैसे लौटा देती है। ये होता है रिफंडेबल कंपनी का काम। जी हाँ साथियों, अब जहां पर नॉन रिफंडेबल कंपनी से यदि आप जुड़कर व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो कंपनी को जितने आपने पैसे दिए तो कंपनी आपके पैसे रख लेंगे, आपको पैसे नहीं लौटाएंगे। वहीं साथियों कई प्रकार के ऐसे कंपनियां होती है जिससे कि आपने सिक्योरिटी मनी के तौर पर पैसे दिए हैं तो कंपनी आपको पैसे तो लौटा देंगे बल्कि उसका ब्याज नहीं देंगे। यानी कि जितना आपने पैसे कंपनी को दिया है उतना पैसे कंपनी आपको रिफंड कर देंगे जब आप एग्रीमेंट कैंसिल करते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों मार्केट में कई प्रकार की कंपनियां आज वर्क कर रही है और सभी कंपनियों का जो अपना प्राइवेसी, अपना सिक्योरिटी मनी लेने देने का इसका जो अलग अलग प्राइवेसी होता है। ऐसे में किसी भी कंपनी से यदि फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो कंपनी की प्राइवेसी के बारे में आपको अच्छे से जान लेना चाहिए, कंपनी से बात कर लेना चाहिए, डिस्कस कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़े। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों मैंने इस वीडियो में 5 ऐसे फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडिया के बारे में आपको बताया हूं जिसमें कि किसी में भी आप ट्राई कर लेते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यकीनन साथियों इस वीडियो पे यदि आप बने हुए हैं तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कौन सा व्यवसाय आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हो तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।